नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, कन्वर्सेशन स्किल्स के बारे में हमने कई वीडियोज में बात की और कई बार हम सुन रहे होते हैं लेकिन किसी और काम में लगे हुए होते हैं जो कि सुनाने वाले के लिए को अच्छा फील नहीं करवाती। अगर आप सामने वाले को ये रिस्पॉन्स देना चाहते हो कि मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, तो उसके लिए एक टेक्निक है, उसे पैरेटिंग टेक्निक बोलते हैं। पैरेट का मतलब होता है तोता, और पैरेटिंग टेक्निक उसी से रिलेटेड है जो कि ये शो करती है कि आप उसकी बात को बड़े ध्यानपूर्वक और गौर से सुन रहे हैं। सुनना तो बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था क्यों ज़रूरी है। अब बात यह है कि सामने वाले को ये रहे कि हाँ, मेरी बात को सुना जा रहा है, तो उसके लिए पैरेटिंग टेक्निक का कैसे यूज कर सकते हैं। ये टेक्निक एक्टिव लर्निंग लिसनिंग को डेमोन्स्ट्रेट करती है और उसका एक पावरफुल टूल है जो आपके कन्वर्सेशन को और ज़्यादा इंगेजिंग और मीनिंगफुल बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द पैरेटिंग टेक्निक, कि पैरेटिंग टेक्निक है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। पैरेटिंग टेक्निक का मतलब है कि किसी दूसरे इंसान के वर्ड्स या फ्रेजेस को रिपीट करना, ताकि आप अपने दिखाएं कि उन्हें दिखाएं कि आप उनकी बात को कितने ध्यान से सुन रहे हैं। इस टेक्निक का यूज करने से आप कन्वर्सेशन में अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन को शोकेश करते हैं और दूसरे इंसान को वैल्यूड फील करवाते हैं। अ, और ये आप जानते हैं कि हम तमाम लोग इस टेक्निक का पहले से यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज हैं, रिसर्च बेस्ड काम करते हैं और नई नई चीज़ों का नया नाम देते हैं। तो चलिए, कैसे काम करती है, क्या चीज़ है, क्या आप पहले से भी इस चीज़ का यूज कर रहे हैं अपनी बातचीत में, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू यूज पैरेटिंग टेक्निक, कि इसका यूज करें कैसे। तो पहली चीज़, लिसन एंड अटेंटिवली। पैरेटिंग टेक्निक को इफेक्टिवली यूज करने के लिए पहला स्टेप है कि आप ध्यानपूर्वक सुनें। जब आप दूसरे इंसान की बात ध्यान से सुन रहे होते हैं तो अपने फोकस को कंप्लीटली उन पर रखें, उनके कीवर्ड्स और फ्रेजेस को नोट करें और जो वो इम्पैथाइज कर रहे हैं। आप बीच बीच में बोल सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन मैं एक्साइटिंग हूँ इसके पोटेंशियल के बारे में। नंबर 2, रिपीट कीवर्ड्स और फ्रेजेस। दूसरे इंसान के कीवर्ड्स और फ्रेजेस को रिपीट करें ताकि आप उन्हें दिखाएं कि आप उनकी बात को एक्यूरेटली सुन रहे हैं। ये रिपीटेशन उन्हें वैलिडेट करता है और कन्वर्सेशन को स्मूथली फ्लो करने में मदद करता है। आप बोल सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि ये मतलब किसी प्रोजेक्ट के बारे में अगर मान लो बात हो रही है कि ये प्रोजेक्ट चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप इसकी पोटेंशियल को लेकर के एक्साइटमेंट हैं। अच्छा, आपने ऐसा बोला, तो मतलब कुछ कुछ वर्ड्स को आप खुद रिपीट कर सकते हैं उसके साथ। अच्छा, ऐसा है। तो नंबर 3, यूज पैरेटिंग टू क्लेरिफाई एंड कंफर्म। पैरेटिंग टेक्निक को क्लेरिफिकेशन और कंफर्मेशन के लिए यूज किया जा सकता है। जब आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्लेरिफाई करना चाहें तो पैरेटिंग का यूज करके उस पॉइंट को कंफर्म कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, तो आपका मतलब है कि हम इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट अप्रोच से टैकल कर सकते हैं। मतलब जब कुछ बता रहा हो तो उसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। नंबर 4, कीप इट नेचुरल। पैरेटिंग टेक्निक को नेचुरल और कन्वर्सेशन बनाए रखें और ओवर यूज़ या रोबोटिक तरीके से रिपीट करना अवॉइड करना चाहिए। आपने अपना जो टोन है डिलीवरी का, बातचीत का, कन्वर्सेशन का, उसे फ्रेंडली बनाए रखें ताकि कन्वर्सेशन नेचुरल लगे। अब बोलें, अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये टास्क थोड़ा तो ट्रिकी है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि बात बात पे हाँ हूँ ना करें। जैसे मान लो 2-3 सेंटेंस सुन लिए, अच्छा है, ठीक है, और उससे रिपीटेड कुछ एक छोटी सी चीज़ और पूछ लें, तो सामने वाला एंगेज रहता है उससे। नंबर 5, पैरेटिंग इमोशंस एज वेल एज वर्ड्स। पैरेटिंग टेक्निक का यूज सिर्फ वर्ड्स के लिए नहीं होता, सिर्फ वर्ड्स के लिए नहीं होता, बल्कि इमोशंस के लिए भी किया जा सकता है। जब आप दूसरे इंसान के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं तो आप उनके
फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं और उनके साथ डीपर कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। जैसे कि आप उसी कन्वर्सेशन को अगर आगे बढ़ाएं, जैसा कि हमने अभी पहले भी बताया कि आप थोड़ा स्ट्रेस लग रहे हैं इस डेडलाइन को लेकर के, बॉस ने जो डेडलाइन दी है इस काम को, प्रोजेक्ट को पूरा करने की, लेकिन आप अपना बेस्ट देने के लिए रेडी हैं, भाई साहब आप कर देते हो हर बार। तो इस तरह बोल करके आप दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं या उनके साथ अलाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिचुएशन कौन कौन सी हैं जहाँ पर पेरेंटिंग टेक्निक यूजफुल हो सकती है। अगर पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो पर्सनल रिलेशनशिप में पेरेंटिंग टेक्निक यूज करके आप अपने लव्ड वंस को फील करवा सकते हैं कि उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। ये टेक्निक मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करने और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने में मदद करती है। अच्छा, कई बार मैं बच्चों के साथ होता हूँ तो मैं सुन तो रहा होता हूँ, साथ में कुछ काम भी कर रहा होता हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं कि जब तक उनके साथ हाँ हूँ ना किया जाए तो वो रिपीट क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा मैंने ये कहा था, इसका पापा आपने सुना इस चीज़ के बारे में, मामला वहाँ गोड़ हो जाता है। तो ध्यान से सुने ही वो तो है ही, लेकिन बीच में हाँ हूँ करते रहें ताकि वो सामने वाले को ये फील होता रहे कि हाँ भाई सुना जा रहा है मेरी बात को। अगर प्रोफेशनल सेटिंग की बात करें तो प्रोफेशनल सेटिंग में पेरेंटिंग टेक्निक से आप अपने मीटिंग्स में, डिस्कशंस में, नेगोशिएशंस में अपनी एक्टिव लिसनिंग को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ये आपके को अटेंटिव और एंगेज पार्टिसिपेंट बनाता है। मीटिंग्स में जब आप के कलीग्स कोई सजेशन दे रहे हों तो पेरेंटिंग से आप उस सजेशन को वैलिडेट कर सकते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में अगर इसका यूज़ करना है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में पेरेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके आप दूसरे इंसान को के पर्सपेक्टिव को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये मैंने कई बार किया, एक बार नहीं कईयों बार किया है कि सामने वाले की प्रॉब्लम बहुत कुछ नहीं होती, बस वो सुनाना चाहता है, कोई सुनने वाला मिल जाए। और मैंने कितनी बार, अच्छा हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं, पर थोड़ा सा इसमें अगर ऐसा हो तो ज़्यादा बढ़िया नहीं हो जाएगा, तो वो खुद अपना सॉल्यूशन बताते हैं और खुश हो जाते हैं लास्ट में। पर बात करनी पड़ती है और उसमें पेरेटिंग करनी पड़ती है बीच बीच में, तमाम जो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं उनको यूज करते हुए उनकी पूरी बात सुननी पड़ती है। और बात कहने के बाद आदमी इतना रिलैक्स्ड फील करता है भाई साहब, तुम सोच नहीं सकते। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव और सिचुएशंस में हमने देखा कि किस तरह इस पेरेटिंग टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है। अब हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं पेरेटिंग टेक्निक के। तो नंबर 1, डेमोन्स्ट्रेट एक्टिव लिसनिंग, ये एक्टिव लिसनिंग को डेमोन्स्ट्रेट करती है। दूसरा, बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपो, इससे ट्रस्ट और रेपो बिल्ड होता है। नंबर 3, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती। पेरेटिंग टेक्निक मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन को रिड्यूस करने में इफ़ेक्टिव होती है। ये इंश्योर करती है कि आप और दूसरा इंसान सेम पेज पर हैं। नंबर 4, इंकरेज ओपन कम्युनिकेशन, जब आप पेरेटिंग यूज करते हैं तो दूसरे इंसान को फील होता है कि आप उनकी बात को सीरियसली ले रहे हैं और ये ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को इंकरेज करता है। अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे वीडियो में कि हमने पेरेटिंग टेक्निक, एक जो पावरफुल टूल है, उसके बारे में सुना, समझा, देखा। ये जो है आपके एक्टिव लिसनिंग स्किल को इन्हेंस करती है। अटेंटिवली सुनना, कीवर्ड्स और फ्रेजेस को रिपीट करना, क्लैरिफिकेशन और कंफर्मेशन के लिए पेरेटिंग का यूज करना, नेचुरल और कन्वर्सेशनल टोन मेंटेन करना और इमोशंस को रिफ्लेक्ट करना, ये सब स्टेप्स आपके पेरेटिंग टेक्निक को इफ़ेक्टिवली यूज करने में मदद करते हैं। इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप अपने लिसनिंग स्किल्स को कंटिन्यूसली इन्हांस करें। तो प्रैक्टिस करें, एक्टिव रहें और अपने कन्वर्सेशंस को मीनिंगफुल और एंगेजिंग बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक सुना, समझा, देखा, अपना समय दिया। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि अच्छी चीज़ भी है इस ज़माने में।